नमस्ते। आज मैं आपको राम कथा के विभिन्न अभिलेखों के संदर्भ में, उन पर लिखी गई पुस्तकों के संदर्भ में एक विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया करके शांतिपूर्वक ध्यान से इसका श्रवण करने की कृपा करें। राम कथा इक्ष्वाकु वंश के 36वें वंशज श्री रामचंद्र जी की जीवन चरित्र पर आधारित है। सबसे पहली राम कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, जिसको हम आर्ष रामायण कहते हैं। ये संस्कृत में है और इसके 24,000 श्लोक हैं। आर्ष रामायण का मुख्य पात्र रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और रावण हैं। सीता जी इसमें महिला चरित्र का पात्र निभाती हैं और अंततः ये पूरी की पूरी किताब या पुस्तक या शास्त्र 7 कांड में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, जिसे युद्ध कांड लिखा गया है, और उत्तरकांड। मूल रूप से लिखी हुई इसी किताब के आधार पर अधिकतर लेखकों ने रामायण की कथा लिखी है, लेकिन दूसरी पुस्तक सबसे पहले तमिल रामायण में कम्मन ने लिखी थी, जो ई रामावतारण के नाम से है। तमिल की लिखी हुई रामायण की शुरुआत तमिल प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के वर्णन से प्रारंभ होती है। इसमें मुख्य रूप से द्रविड़ कल्चर को आगे करने के लिए लिखा गया है और कई तथ्यों में वाल्मीकि रामायण से इसमें विभिन्नता मिलती है, लेकिन मूल कथा यथानक है, यथा स्थिति में है। इसमें भी भगवान रामचंद्र जी रावण को मार के अयोध्या वापस लौट आते हैं। पुस्तक 7 कांड में विभाजित है। इसके बाद गौन बुद्ध रेड्डी के पुत्र बुद्धनाथ रेड्डी ने इस तेलुगु रामायण को लिखा था। तेलुगु रामायण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें गिलहरी का प्रकरण आता है। गिलहरी को चिकुरी तरुमूसिक के नाम से सूचित किया गया है, जो सेतु बांधने में सहायता के रूप में भगवान रामचंद्र जी के सामने आती है और रामचंद्र जी उसको प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं, जिससे 3 रेखाएं बन जाती हैं। 3 रेखाएं गिलहरी पे आज भी दिखाई देती हैं। भारत के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार गिलहरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रजाति का जीव है। इसके बाद कृतिवास ओझा ने बंगाली रामायण लिखी थी। बंगाली रामायण पंचाली में लिखी हुई है, पंचाली पद्धति पे लिखी हुई है। बंगाली रामायण की सबसे बड़ी विशेषताएं जो हैं वो ये हैं कि भगवान रामचंद्र इसमें दुर्गा की पूजा करते हुए नज़र आते हैं और इसमें अहिरावण का जिक्र पहली बार आता है। बाकी का ये पुस्तक भी 7 कांड में विभाजित है। इसके बाद उड़िया रामायण है। उड़िया रामायण भगवान जगन्नाथ के आधार पर लिखी गई है और इसमें उड़ीसा के कल्चर का, साहित्य का, जीवन पद्धति का, उनकी पूजा पद्धति का बहुत सारा विवरण इसमें दर्ज है। इसमें मालपुआ शब्द तक उपयोग में आते हैं। पंपा रामायण, जिसे कन्नड़ रामायण कहते हैं, मूल रूप से जैन चरित्रों पर आधारित है और इसमें शांतिपूर्वक सारी चीज़ को बताया गया है। एक रामायण, जिसे हम भावार्थ रामायण कहते हैं, एकनाथ जी द्वारा लिखित है। इस भावार्थ रामायण में महाभारत की भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक संरचना का उल्लेख करते हुए मूल रूप से राम कथा को परिवर्तित किया गया है। एक गैर लिखित रामायण भी है, जिसको हम मोपला रामायण कहते हैं। केरल के मूल निवासी, जब वो आदिवासी थे, इस रामायण का गायन किया करते थे। मोपला वर्तमान में इस रामायण का अभी भी गायन करते हैं, लेकिन ये लिखित में कहीं नहीं है। वर्ष 1946 में फादर कामिल बुल्के इंडोनेशिया के द्वीप जावा में एक गांव में गए तो उनको एक मुस्लिम अध्यापक रामायण पढ़ते हुए दिखा। उन्होंने ये पूछा कि तुम इस रामायण का अध्ययन क्यों करते हो? तो उस अध्यापक ने ये जवाब दिया कि मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण का अध्ययन करता हूँ। इंडोनेशिया में रामायण बहुत पॉपुलर है और राम कथाओं का चित्रण किया जाता है, रामलीलाएँ की जाती हैं।
थाईलैंड की रामायण रामाकीन के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ पर इस पर बहुत मंचन होते हैं। मंदिरों में भी हनुमान जी के चित्रण हैं, रामचंद्र जी के चित्रण हैं। उनका जो राजा होता है उसकी उपाधि अभी भी रामचंद्र जी के वंशज के रूप में ही देखी जाती है। भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक भाषा में रामायण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया, तिब्बत, खोतानी रामायण, ये रामायण के संस्करण भी उपलब्ध हैं, जिसमें ये होता है कि भगवान राम की कथा वाल्मीकि रामायण के लिखे जाने से पूर्व ही भारत के आसपास कई देशों तक फैल चुकी थी। राम कथा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और भारतवर्ष में इसका हर कोई राम कथा का मंचन करता है। लेकिन जन सामान्य की भाषा होने की वजह से तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है उसका पठन पाठन बहुत ज़्यादा किया जाता है और उस रामचरितमानस में भी सुंदरकांड का पठन पाठन, जो कि 60 दोहों में और चौपाइयों में वर्णित है, किया जाता है, क्योंकि सुंदरकांड एकमात्र ऐसा कांड है जिसमें 3 फलश्रुतियाँ दी हुई हैं, मंगलाचरण दिया हुआ है। कोई भी इसमें अप्रिय घटना का उल्लेख नहीं है। पहले 30 दोहों में हनुमान जी का चरित्र है, आखिरी के 30 दोहों में रामचंद्र जी का चरित्र है और ये बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध होने की वजह से मंगलवार शनिवार को हनुमान इस सुंदरकांड का पाठ भारतीय हिंदू जनता करती है। धन्यवाद, नमस्कार।